अब जो एक परमानेंट हमारे विंड सर्कुलेशन सिस्टम है जनरल, उसको मैं आपको बता रहा हूँ इन प्रेशर बेल्ट्स के साथ कि प्रेशर के कारण किस तरीके से हवाएं चलती हैं और किस तरीके से उनका डायरेक्शन तय होता है। ये एक एवरेज जो परमानेंट विंड्स है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इसमें 0 डिग्री इक्वेटर है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो ऑब्वियसली यहाँ लो प्रेशर बनेगा। इन दो जगहों पे गर्मी तो पड़ती है, लेकिन चूंकि यहाँ बीच में लो प्रेशर है तो हवाएं चलती हैं कर्क रेखा से विषुवत रेखा इक्वेटर की तरफ और मकर रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से विषुवत रेखा की तरफ। इन दो जगहों पे इसलिए हाई प्रेशर बन जाता है। इसको डिटेल में और समझेंगे बाद में, सामान्य तौर पर भी आप समझिए। इन दो जगहों पे टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम है, लेकिन फिर भी लो प्रेशर बन जाता है चूंकि यहाँ पे घुमाव बहुत है पृथ्वी में। तो जो कोरियोलिस फोर्स है, जो घूर्णन है, उसके कारण जो उत्पन्न रिफ्लेक्शन है, उससे छोटे छोटे भंवर बनते हैं, हवाएं ऊपर उठती है, इसलिए इन दो जगहों पे लो प्रेशर बन जाता है। और यहाँ पे भी वो कोरियोलिस फोर्स है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर ही बनेगा नदर्न एंड सदर्न पोल पे। अब हवाएं जो है वो चलेंगी हाई से लो, यहाँ पे ऐसे, हाई से लो यहाँ पे ऐसे, हाई से लो, और सदर्न में कहाँ जाएंगी, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, हाई से लो इधर कहाँ जाएंगी, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और फिर ये जाएंगी हाई से लो, तो ये अपने लेफ्ट की तरफ, और ये फिर जाएंगी हाई से लो, मतलब अपने राइट की तरफ। ये विंड्स हैं पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवने। ये हैं वेस्टर्लीज, पछुआ पवने। और ये हैं व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स जो पाल वाली नौकाएं थी उनको चलाने में बहुत काम आती थी, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स कहते थे। ये स्थायी हमारे हाई लो, हाई लो, हाई लो एंड हाई, ये प्रेशर बेल्ट्स हैं। और ये हमारे स्थायी पवने ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। ये सीधे नहीं चल रही हैं हाई से लो की तरफ, डिफ्लेक्ट हो रही हैं। क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है, लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्शन। इसको और इसके जो दूसरे पक्ष हैं उसको धीरे धीरे आगे और आपको बताऊंगा।